अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना KMD यूनुस, प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, लर्न इंग्लिश विद KMD चैनल की जानिब से फिर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है, वो वीडियो क्या है, सुन लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करता हूं आ जाए। और उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम KMD यूनुस है। मैं प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूं। मैं आंध्र प्रदेश से हूं और मैं जो है गए 24 ईयर्स से स्पोकन इंग्लिश क्लासेस घर पे ले रहा हूं और डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब भी कर रहा हूं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तो मैं सबसे पहले थोड़े वर्ब्स के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, मैं वर्ब नहीं कहता, मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूं वर्ब। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं थोड़े वर्ब्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद सवालों के बारे में बात करूंगा, सवालों के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए वो कौन से वर्ब है जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा जान लेते हैं। मेरा पहला वर्ब है रन, RUN रन। मेरा दूसरा वर्ब है फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। मेरा तीसरा वर्ब है remain open। मेरा फोर्थ वर्ब है remain close। फिफ्थ वर्ब है work, WORK। तो ये 5 वर्ब्स है जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। मैं क्यों इन वर्ब्स के बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं उन सवालों के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें मैं ये वर्ब्स यूज करने वाला हूं। हम आमतौर पे रोजाना की जिंदगी में कहते हैं, क्या आपकी कॉलेज संडे चलती है? क्या आपकी ऑफिस संडे खुली रहती है? क्या आपका डिपार्टमेंटल स्टोर संडे खुला रहता है? क्या आपकी कॉलेज नेशनल फेस्टिवल्स के दिन चलती है, ओपन रहती है, काम करती है, खुली रहती है? इस तरीके के सवाल बनाते वक्त मुझे इन वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए इन वर्ब्स की मदद से इस तरीके के सवाल कैसे बनाते हैं जानने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों में अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मैं ना अपने बारे में बात कर रहा हूं, ना आपके बारे में बात कर रहा हूं, ना मैं फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, ना मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। मैं बात कर रहा हूं आपकी कॉलेज के बारे में। मैं बात कर रहा हूं आपके शॉप के बारे में। मैं बात कर रहा हूं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। मैं बात कर रहा हूं आपकी ऑफिस के बारे में। मैं बात कर रहा हूं आपकी बैंक के बारे में। सो इन सारे सवालों में मैं जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूं। जब कभी मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करता हूं या मुझे मौका मिलता है इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करने का, तो मेरे सारे सवाल शुरू होते हैं डस से, जो कि कॉम्बिनेशन है डू और ES का। डू के बाद अगर आप ES लगा देते हैं तो वो बन जाता है डज। और याद रखिए डज हमेशा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करता है। डज बात करता है आपके अब्बा के बारे में, डज बात करता है आपके अम्मी के बारे में, डज बात करता है आपके भाई के बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी स्कूल के बारे में, आपकी कॉलेज के बारे में। शर्त ये है कि डज हमेशा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करता है। डज हमेशा आपके एक भाई के बारे में बात करता है और एक बहन के बारे में बात करता है। अगर आप एक भाई से ज्यादा, एक बहन से ज्यादा बात करना चाहते हैं, एक से ज्यादा के बारे में बात करना चाहते हैं, तो डज चेंज होके डू बन जाता है, डज नहीं होता। डज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करता है। देख लेते हैं स्ट्रक्चर ये सवाल बनाने का। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि डज योर ऑफिस डैश, डज योर ऑफिस डैश।
तो मैं ये सारे वर्ब्स में कोई भी एक वर्ब लगा के आपसे सवाल पूछ सकता हूं। देख लेते हैं पहला सवाल, क्या आपकी ऑफिस संडे खुली रहती है? तो मेरा सवाल बनता है, डज योर ऑफिस रन ऑन संडे? क्या आपकी ऑफिस संडे चलती है? या मैं कह सकता हूं, डज योर ऑफिस फंक्शन ऑन संडे? क्या आपकी ऑफिस संडे के दिन फंक्शन करती है, काम करती है? डज योर ऑफिस वर्क ऑन संडे? क्या आपकी ऑफिस संडे को काम करती है? डज योर ऑफिस रिमेन ओपन ऑन संडे? क्या आपकी ऑफिस संडे को खुली रहती है? डज योर ऑफिस रिमेन क्लोज ऑन संडे? क्या आपकी ऑफिस संडे को बंद रहती है? देखिए कितनी आसानी से मैंने 5 सवाल बनाए अलग अलग वर्ब्स लेके, जिनमें मैंने रन यूज किया है, वर्क यूज किया है, फंक्शन यूज किया है, रिमेन ओपन यूज किया है और रिमेन क्लोज यूज किया है। मैं यहां पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट वर्ब से हम वही चीज को जो है कह सकते हैं, लेकिन समझ में आने की बात क्या है, ज्यादा तवज्जो देने की बात क्या है कि सारे के सारे सवाल डज से शुरू हो रहे हैं। मैं सारे के सारे सवाल डज से बना रहा हूं क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ऑफिस के बारे में, मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। अगर मैं ये चीज डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात करूंगा तो मेरे सवाल कुछ इस तरीके से होंगे, डज योर डिपार्टमेंटल स्टोर वर्क ऑन संडे? Does your departmental store function on Sunday? Does your departmental store work on Sunday? Does your departmental store remain open on Sunday? Does your departmental store remain closed on Sunday? अगर आपकी स्कूल के बारे में मैं बात कर रहा हूं या फिर आपकी कॉलेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो फिर 5 सवाल बन जाते हैं और पांचों के पांचों सवाल डज से बनते हैं, क्योंकि मैं आपकी स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपकी कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे सवाल कुछ इस तरीके से होंगे, डज योर स्कूल रन ऑन संडे? Does your school work on Sunday? Does your school function on Sunday? Does your school remain open on Sunday? Does your school remain closed on Sunday? देखिए कितना आसान हो जाता है इंग्लिश में बात करना अगर आपको बेसिक चीजें पता हो तो। यहां पे ग्रामर का कोई भी काम नहीं है, यहां पे हमें ग्रामर की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि अगर आप शॉप के बारे में बात करते हो, कॉलेज के बारे में बात करते हो, स्कूल के बारे में बात करते हो, ऑफिस के बारे में बात करते हो या फिर स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात करते हो, तो आपको एक चीज समझने आनी चाहिए कि सारे के सारे सवाल जो है डज से शुरू होते हैं। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को चले जाते हैं सैटरडे के दिन शॉपिंग करने के लिए, तो आपके पास पैसे की कमी होती है या फिर आपके पास पैसा हो जाता है, तो आपको पता करना है कि क्या आपका डिपार्टमेंटल स्टोर कल संडे है, खुला रहता है। तो आप बड़ी आसानी से उनसे सवाल पूछ सकते हैं, डज योर डिपार्टमेंटल स्टोर रिमेन ओपन ऑन संडे? आज सैटरडे है समझिए और कल संडे है, आप फिर दोबारा डिपार्टमेंटल स्टोर को आना चाहते हैं, बहुत दूर से आना है आपको, तो आप क्लैरिटी ले लेते हो कि क्या उनका शॉप या डिपार्टमेंटल स्टोर खुला रहता है या नहीं रहता है। Does your departmental store remain open on Sunday? Does your departmental store remain closed on Sunday? Does your departmental store function on Sunday? Does your departmental store run on Sunday? Does your departmental store work on Sunday? Yes. Our departmental store remains open on Sunday. Yes, our departmental store works on Sunday. Yes, our departmental store functions on Sunday. Yes, our departmental store runs on Sunday. Yes, our departmental store works on Sunday. Yes, our departmental store remains open on Sunday. You know what? Our departmental store remains open 24/7. Our departmental store remains open 24/7. 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर खुला रहता है। तो देखिए कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट था और कितनी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। हम लोग ग्रामर को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग ग्रामर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, फिर एक बार आपसे दोहराऊंगा कि ग्रामर के बगैर भी इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश सीखी जा सकती है। सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो बहुत आसान होगा। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर था, डज your store
डैश डैश डैश। हमने 5 वर्ब्स लेके आज के सवाल बनाने की कोशिश की है। पहला वर्ब है run, दूसरा वर्ब है function, तीसरा वर्ब है work, चौथा वर्ब है remain open और फिफ्थ एंड फाइनल वर्ब है remain closed। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फिर आपके सामने आऊंगा मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए और बोलते रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए। चलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, आपका प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।